तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक पूरा सिंडिकेट जो बाहर से सूखा नशा मंगा के यहाँ बेचता था, हाउस नारकोटिक्स से जो काली कमाई होती थी उसकी मनी लॉन्ड्रिंग ये लोग शंभू प्रसाद शाह की दुकान पर जाके करते थे। हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। एक बहुत ही बड़ा गैंग यानी कि सूखा नशा कोडिंग का एक गैंग का जो है मधुबनी पुलिस ने जो है वो भंडाफोड़ किया है और इतना बेहतरीन काम किया है कि आप भी कहेंगे कि वाह क्या बात है। दरअसल बेचारे परत दर परत हम आपको बताएंगे। जो ये खबर है ये एसपी योगेंद्र कुमार ने पीसी करके जो है इसकी जानकारी दी है और आपको बता दें कि जब से एक रूरल एसपी भी मधुबनी को मिल गई है तो काम करने वाले एक और बड़ा ऑफिसर मिल गया है, जिसके बाद मधुबनी में अब और भी ज़्यादा स्पीड क्राइम को कम करने में शुरू हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। जैसा कि हमारे पास खबर है 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कैसे कैसे काम कर रहे थे ये लोग, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले आप देखें कि इसमें 3 गिरफ्तारियां हुई है। एक है ब्रह्मदेव कुमार राय, पेशर लक्ष्मण राय, साकिन पिपराही थाना लदनिया जिला मधुबनी का रहने वाला। दूसरा जो है बबलू चौधरी है, जो कि पेशर जो है सुरेश कुमार शाकीन जो है खाजे डी थाना लदनिया जिला मधुबनी है। और तीसरा जो व्यक्ति है वो शंभू प्रसाद शाह है, पेशर स्वर्गीय अशरफी शाह शाकीन पिपराही थाना लदनिया जिला मधुबनी का है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि पूरा मामला क्या हुआ और कैसे हुआ और कोई किसकी गिरफ्तारी कैसे हुई है और किसका क्या काम था और कैसे ये काम चल रहा था। मधुबनी पुलिस को बहुत दिनों से जो है ये इस बात की खबर मिल रही थी कि नेपाल से जो है नेपाल के तरफ जो है सिरप जाती है या नेपाल की तरफ से आते, इस तरह से सूखा नशा का जो है कोडिंग का जो है कारोबार जो है वो खूब फल फूल रहा है और इसका एक बड़ा सा सिंडिकेट मधुबनी ज़िले के इस लदनिया क्षेत्र में जो है यहाँ पर एक्टिव है। इस बात की खबर थी, इस पे लगातार नज़रें रखी जा रही थी। तो यहाँ पर सूचना जब परफेक्ट हुआ उनका कि इस बार बिल्कुल परफेक्ट सूचना है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने बाइक से जो है एक बड़ी मात्रा में कोडिंग लेकर फला रास्ते से गुजरने वाली है। इसकी जैसे ही खबर मिली वैसे ही जो है शिवम धाकर के नेतृत्व में एक टीम जो है, जो कि रूरल एसपी हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम बना दिया गया और इस टीम में जो है वो एसपी साहब थे, रूरल एसपी और एसडीपीओ जयनगर, एसएचओ लदनिया, इंस्पेक्टर जयनगर, ये इनकी टीम बनाई गई और इनको ये काम सौंपा गया कि आपको इसका पूरा भंडाफोड़ करना है और पूरे को इसमें सिंडिकेट को पकड़ना। मधुबनी पुलिस की जो कार्रवाई है लगातार जारी है और उसके सिलसिले में कल एक बड़ी सफलता मिली है। लदनिया थाना अंतर्गत पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कोडिन की, आप जानते हैं कि सूखे नशे के रूप में उसका भारी मात्रा में प्रयोग होता है, उसको लेके कोई आदमी जा रहा है, एक बड़ी खेप लेके जा रहा है। तो इस सूचना की सत्यापन के लिए और धरपकड़ के लिए रूरल एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें एसडीपीओ जयनगर, एसएचओ लदनिया, इंस्पेक्टर जयनगर, ये सारे लोगों की टीम थी। पुलिस अपनी पूरी नज़र रखी रही। जब उस पर जाल बिछाया, जाल बिछाने के बाद देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और जब उसको इशारा दिया गया तो पुलिस को देखकर घूम के भागने की कोशिश करने लगा और उसके ऊपर में जो है वो एक बाइक पे बोरा भी लदा हुआ था। पुलिस ने लपेट कर उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद पता चला कि इसका नाम जो है वो ब्रह्मदेव कुमार राम है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। तो इस व्यक्ति का काम ये था कि ये वहाँ से एक जगह से माल उठाता था और फिर इसे अपने यहाँ ले जा कर के बेचता था या फिर जैसे भी हो बांटा करता था। तो ब्रह्मदेव कुमार राम को जो है वो पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जो इससे पूछताछ की गई तो इसने स्वीकार किया कि ये कोडिंग है और ये सामान ला करके, जब इसको पुलिस ने तलाशना शुरू किया और इस पर जब पूरी तफ्तीश की गई तो जब उस बोरे को खंगाला गया तो उसमें से 200 बोतल जो है कोडिंग की बरामद की गई है। तो जब उससे पूछा गया कि ये तुम कहाँ से लाते हो और इसका क्या करते हो, तो उसने बताया कि एक बबलू कुमार चौधरी है। अब दूसरे व्यक्ति के पास चलिए। टीम ने घेराबंदी करके सबसे पहले जिस आदमी को अरेस्ट किया उसका नाम है ब्रह्मदेव कुमार राम, ये पिपराही लदनिया का रहने वाला है। जिस मोटरसाइकिल से ये जा रहा था उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 200 बोतल कोडिन की पुलिस ने बरामद की और जब इससे पूछताछ की गई कि बैकवर्ड सोर्स क्या है, कहाँ से ये लेकर आया है, तो इसने बताया एक बबलू कुमार चौधरी के बारे में जो खाजेडी लदनिया का है। इसकी छोटी सी एक फार्मेसी की दुकान है, इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। जो गिरफ्तार हुए हैं बबलू कुमार चौधरी है, जिसका की एक दुकान है
छोटा सा दुकान देखने में है और वो दवा की दुकान है और वहाँ पर से हम लोग ये माल लाते हैं। अब यहाँ से जो है सीधे लदनिया जाया गया, जहाँ पर जो है एक छोटी सी जगह पर जो है बिना लाइसेंस का जो है एक बबलू चौधरी करके हैं, बबलू कुमार चौधरी, वो वहाँ पे मेडिकल की शॉप चलाते थे और वहीं से ये माल लेकर के आया था। अब ये मामला ये था कि पुलिस इस पर तफ्तीश की तो पूछताछ में पता चला कि इसका कनेक्शन पटना से भी है। पटना में इनका भाई या कोई रहता है जहाँ से ये मंगवाते हैं। इस पे पुलिस काम कर रही है फिलहाल कि ये माल कहाँ से आता था। अवैध तरीके से दवाएं बेचता है। और जब इसके हम लोग ने छापेमारी की तो वहाँ भी कुछ कोडीन की बोतलें मिली जो कि मैच कर रही थी पहले जो मिली थी। और ऐसा पता चला है कि बबलू कुमार चौधरी अपने भाई के थ्रू संभवतः पटना से या आगे कहीं से ये कोडीन की बोतलें मंगवाता है। तो ये कहाँ से मंगवाता है इसकी जांच पड़ताल के लिए रूरल एसपी की टीम अभी लगी हुई है। इसके बाद छापेमारी में पता चला कि ये जो नेपाली पैसा इसको मिला था उसका इंडियन पैसा जो है वो कहाँ से कराता था। तो अब जो है छापेमारी में दवाई के दुकान में सब, और जब छापेमारी चल रही थी तो इसमें दवाई के दुकान से भी जो है कुछ बोतलें मिली। जो बोतल जो है वो जो बोतल लेके जा रहे थे, यानी जो कोडिंग लेके वो जा रहे थे सूखा नशा, उसका और उसका सैंपल जब मैच किया गया तो सेम ही पता चला, बैच नंबर वगैरह वगैरह से पता चला कि हाँ यहीं से ले जाया गया था। अब पुलिस जो है इससे तफ्तीश को इससे आगे बढ़ाती है। फिर हम लोगों ने जब पूछताछ की तो पता चला कि एक शंभू प्रसाद शाह नाम का आदमी है जो कि पिपराही लदनिया का रहने वाला है। ये आदमी जो भारतीय नोट है और नेपाल के जो नोट है उनको एक्सचेंज करने का काम करता है। जब इस आदमी के यहाँ छापेमारी हुई तो 11 लाख, करीब 11.5 लाख रुपया नेपाली करेंसी इसके दुकान से बरामद हुआ। 5.5 लाख रुपया लगभग भारतीय करेंसी बरामद हुआ। और सऊदी अरबिया की जो करेंसी है उसके भी 6 रियाल के नोट प्राप्त हुए। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की जो करेंसी है दिरहम, उसके 5 नोट्स इसके यहाँ से बरामद हुए। तो जब हम लोग ने इससे शंभू प्रसाद शाह से पूछताछ की तो उसने बताया कि ये जो ब्रह्मदेव कुमार है, कोडीन बेचने के एवज में इसको जो नेपाली करेंसी मिली थी उसको इसने हमारे यहाँ पे रखा था और बदले में ये भारतीय रुपया लेने वाला था। उस पर तो पुलिस लगी हुई है ही, और इसके बाद जो है और भी पुलिस यहाँ से आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पे जो है वो शंभू प्रसाद शाह एक व्यक्ति है जो कि गिरफ्तार हुए, हमने आपको कहा तीसरा व्यक्ति। अब इसका क्या काम था कि शंभू प्रसाद शाह जो है वो लदनिया के ये रहने वाले हैं और ये पैसा का जो है मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग भी पुलिस ने इस पे एसपी मधुबनी ने कहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग ही कहा जाएगा इसको। और ये करता क्या था कि ये आपको पैसा एक्सचेंज करता था, यानी दूसरे मुल्क के पैसा को इंडिया के मुल्क से, इंडिया के पैसा को दूसरे मुल्क से कन्वर्ट किया करता था। ये आप जब भी जाएंगे कहीं पर भी बॉर्डर वगैरह पे जाएंगे तो लोग कन्वर्ट करवाते हैं। जैसे इंडिया का पैसा है तो वो नेपाल के पैसा से, नेपाल का पैसा है तो इंडिया के पैसे से कन्वर्ट लोग करवाते। आते वक्त में लोगों ने अपना पैसा इंडिया वाला कन्वर्ट करा लेते हैं जाते टाइम में, तो ये ऐसा करता है। तो एसपी मधुबनी का कहना है कि इसके लिए आपको आरबीआई से लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, जो लाइसेंस ये शंभू प्रसाद शाह जो है वो नहीं लिए हुए थे। और ये अच्छी खासी मात्रा में नेपाली पैसा, इंडिया पैसा, और पुलिस की उस वक्त में परेशानी बढ़ गई जब इसके पास से जो है सऊदी अरबिया की, यूएई की भी कुछ नोट्स मिले। इसके बाद परेशानी और भी इनकी बढ़ गई। तो इनको जब इनके पास पहुंचा गया तो कहा कि नेपाल का नोट जो है एक्सचेंज करने का ये काम करता था। तकरीबन इनके यहाँ से जो है 11.5 लाख रुपए नेपाली करेंसी मिला और 5.5 लाख के करीब जो है वो इंडियन रुपये मिले। जबकि सऊदी अरब की करेंसी जो है वो 6 नोट जो है रियाल भी मिला। और यूनाइटेड स्टेट अमीरात की जो है यानी कि यूएई की कहें तो आपको रियाल भी 5 नोट मिला। ये नोट मिलने के बाद जो है परेशानी बढ़ गई कि ये आखिरकार इतना बड़ा कारोबार कैसे है। और ये भी कबूला कि हमारे यहाँ से जो है, तो चूंकि इस बात का जो पता चला था कि नेपाली रुपया जो है उस रुपया को कहाँ इसने चेंज करवाया था, तो उसी ने बताया था कि ये रुपया जो है वो उसने शंभू प्रसाद के यहाँ से एक्सचेंज करवाया था। यानी कि नेपाली रुपया को जो है वो इंडियन रुपया में जो है वहाँ पर एक्सचेंज करवाया था। तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक पूरा सिंडिकेट जो बाहर से सूखा नशा मंगा के यहाँ बेचता था और उस नारकोटिक्स से जो काली कमाई होती थी उसकी मनी लॉन्ड्रिंग ये लोग शंभू प्रसाद शाह की दुकान पर जाके करते थे। करेंसी एक्सचेंज का काम करता था। आपको पता होगा कि करेंसी एक्सचेंज वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास आरबीआई के द्वारा लाइसेंस प्राप्त हो। बहुत कठोर सरकारी नियम है इस कार्य को करने के लिए।
लेकिन सभी नियमों की अनदेखी करते हुए ये जो शंभू प्रसाद शाह है इस टाइप की अवैध दुकान चला रहा था, नोटों की एक्सचेंज करता था और बेसिकली जो नारकोटिक्स के थ्रू काली कमाई है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग भी ये कर रहा था। ये चार्ज भी इस पर बनने वाला है। सऊदी अरेबिया और यूएई की जो करेंसी के नोट्स हैं ये जो इसके यहाँ से मिले हैं ये संदेह को और ज़्यादा गहराते हैं, तो इसकी हम लोग पूरी डिटेल में जांच करने वाले हैं। और मैंने रूरल एसपी के नेतृत्व में जो टीम है उसको ये निर्देश दिया है कि जल्द जांच पूरा करके इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो प्रथम दृष्टिया बनता हुआ दिख रहा है, तो इसमें हम लोग ईडी को भी चिट्ठी लिखने वाले हैं कि वो भी आके इसमें अपनी जाँच करें। तो इसमें कुल मिला के 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और नेपाली करेंसी 11.5 लाख, भारतीय करेंसी 5.5 लाख बरामद हुआ है। इसमें 2 व्यक्ति अभी और बाकी हैं, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं अपने तरफ से सभी को पुरस्कृत करूंगा। और बॉर्डर इलाकों में जितने भी नारकोटिक्स के माफिया हैं जो हम लोग की जानकारी में है उसकी एक स्पेशल लिस्ट बनाई है पुलिस ने और रूरल एसपी साहब के नेतृत्व में लगातार प्रतिदिन कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसमें। और जो लोग करेंसी एक्सचेंज का अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं उनकी पूरी हम सर्वे करा के आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर उन लोग पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो काली कमाई इन लोगों ने बनाई है जो कि पुलिस ने पकड़ी है तो ईडी और इनकम टैक्स को लिख के भी हम लोग जब्त कराने की उसको कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। बड़ी मात्रा में तो इससे कारोबार करने में आसान हो जाती है कि नेपाली रुपया लेके भी आप जो है वो इंडिया में आकर के आप ब्लैक मार्केट से कुछ खरीद करके फिर वहाँ से चले जाते हैं और वो पैसा जो है इंडिया में ही या उस बॉर्डर के पास ही बैठे हुए लोग जो उसको एक्सचेंज कर देते हैं। फिर अगर ये जो है इंडियन पैसा से ख़रीदता है तो उधर वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर एक्सचेंज करा के फिर जा सकते हैं, तो इसमें अपने मुल्क का मनी मिल जाता है तो आपको चलाने में आसान हो जाती है। तो इस पे जो है एसपी मधुबनी ने कहा है कि ये जो है बहुत बड़ा सिंडिकेट लग रहा है और इस पे जो है आगे भी जो है हमने जो है वो एसपी रूरल जो है शिवम धाकर उनको ये काम दिया है, इस पे वो लगे रहेंगे। और साथ में हम ईडी को भी और उन्होंने ये भी कहा कि इसके आगे भी हम ईडी को भी लिखेंगे और जिस डिपार्टमेंट को आवश्यकता पड़ेगी उसको भी लिखेंगे और इसको कड़ी से सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। और भी अगर कोई कर रहा है तो उस पर भी लगातार हमारी नज़रें हैं और इस तरह की और भी गैंग्स जो है बहुत जल्दी गिरफ्तार कर ली जाएगी। तो आप देख सकते हैं लगातार दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छा भी देखने को मधुबनी में मिल रहा है। तो ये थी, आपने देखा एक बड़ा सिंडिकेट का जो है यहाँ पर खुलासा हुआ है, जिसके बाद असल में 2 नोट जो और भी विदेश के मिले हैं दूसरे कंट्रीज़ के, जिसके बाद पुलिस की नींद और भी जो है वो हराम हो गई है कि आखिरकार कहाँ तक का मामला है और ये पैसा इसके पास कहाँ से आया। तो देखना होगा कि इसमें और आगे क्या कुछ आता है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा वो भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये जो हमने आपको खबर दी थी ये एसपी मधुबनी योगेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है अपने ऑफिस में जो है इसका पीसी करके सारी जानकारी दी गई थी, जो जानकारी हमने आप तक शेयर किया। फिलहाल इस खबर में इतना है। मैं सोहेल अख्तर, आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। ऐसे खबरों को देखने के लिए बिहार के खासतौर से मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा इस क्षेत्र का खबर देखने के लिए ज़रूर इसे आप सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारी बाहर की भी खबरें। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।